चलिए आगे बढ़ जाते हैं और मेरठ से जुड़ी बड़ी खबर आपके साथ साझा कर ले। पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप है। ड्रम में मिले हैं लाश के टुकड़े, सीमेंट में डालकर शव को जमाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरठ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ घर में एक जमा हुआ सीमेंट से भरा प्लास्टिक का ड्रम रखा था। इस ड्रम में लाश के टुकड़े मिले हैं। इस घटना का खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बरामद किए गए लाश के टुकड़े मर्चेंट नेवी में नौकरी करने वाले शख्स सौरभ राजपूत के हैं। पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप लगा है। मृतक की पत्नी और प्रेमी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो देखिए, शख्स मर्चेंट नेवी में काम करता था जो मृतक है, और आरोप यह है कि इसकी हत्या इसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की, और उसके बाद जो लाश थी, जो शव था, उसे टुकड़ों में काटा और घर में एक पुराने प्लास्टिक के ड्रम में, जो कि सीमेंट से भरा था, उसमें लाश के टुकड़ों को जमा दिया, दबा दिया, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। हालांकि बाद में जब पुलिस को इस बारे में सूचना मिली तो पुलिस ने प्रेमी को और उस महिला को हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। आगे की तफ्तीश पुलिस द्वारा की जा रही है, पूछताछ इस मामले में की जा रही है। लेकिन काफी दिल दहला देने वाला ये मामला है, क्योंकि इसमें न सिर्फ हत्या की गई है इस युवक की, बल्कि उसके शव को टुकड़ों में काटकर जिस तरह से सीमेंट के ड्रम में दबाया गया है, ये कहीं ना कहीं दरिंदगी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इस केस में न सिर्फ विश्वासघात बल्कि कहीं ना कहीं दरिंदगी भी देखने को मिली है। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये मामला, जिसमें दो लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या की और उसके बाद उसके शव को टुकड़ों में काटकर सीमेंट के साथ दबा दिया। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। नीरज, एक बार विस्तार से पूरा मामला जरा बताइए। पुलिस तक सूचना कैसे पहुंची, कैसे पुलिस को पता चला कि प्रेमी का इस मर्डर में हाथ है? जी बिल्कुल, देखिए, रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये पूरी घटना मेरठ की है। अगर हम देखें तो ये कहानी शुरू होती है साल 2016 से, जब मुस्कान नाम की इस लड़की की शादी सौरभ नाम के एक युवक से होती है। दोनों में प्रेम प्रसंग था और लव मैरिज दोनों की शादी होती है। शादी कुछ दिन चलती है, उसके बाद फिर जो मुस्कान है, इसके संबंध साहिल नाम के एक लड़के से हो जाते हैं। साहिल जो कि सौरभ का दोस्त था। इस बात की भनक जब सौरभ को लगती है तो दोनों में वाद विवाद होता है। ये पूरा मामला तलाक तक पहुंचता है, लेकिन फिर घर वालों की मध्यस्थता से मामला यही रुक जाता है और सौरभ चला जाता है यूएस देश कंपनी में काम करने विदेश में। इसके पहले भी वो मर्चेंट नेवी में था, यानी अच्छा पढ़ा लिखा और अच्छा कमाने वाला युवक था। अब इसके बाद जब सौरभ विदेश में रह रहा था, इसी दौरान होली से पहले 24 तारीख को उसके यहाँ बर्थडे था उसकी बेटी का, और वो सरप्राइज देने के लिए विदेश से यहाँ आया था। लेकिन उसे नहीं पता था यहाँ पर उसकी वो पत्नी, जिसके साथ उसने लव मैरिज करी थी, प्यार की बातें करी थी, जिसका नाम मुस्कान था, उसकी इस मुस्कान के पीछे कितना बड़ा रहस्य छुपा है, कितनी बड़ी साजिश, कितनी खूनी दरिंदगी की साजिश उसके पीछे छुपी हुई थी, वो ये नहीं जानता था। अपनी मौत के बारे में अनजान था और वो विदेश से इंडिया चला आता है। यहाँ पर पार्टी होती है और पार्टी के बाद पूरा प्लान मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर बना रखा था। घर में एक ड्रम वो पहले से खरीद कर उसने रखा था और किस तरह से हत्या करके क्या कुछ करना है, इसकी प्लानिंग करीब 1 से 1.5 महीने पहले उसने बना रखी थी। अगर सौरभ न आता तो किसी न किसी प्लानिंग के तहत, वो साजिश के तहत साहिल के साथ उसको बुलवाती यहाँ पर और उसकी हत्या करती। लेकिन सौरभ अपने आप पहुंच जाता है वहां पर। 25 तारीख को उसकी हत्या की जाती है और हत्या करके उसी ड्रम में, जो घर में नीले कलर का ड्रम रखा था, उसमें उसके 15 टुकड़े करके सौरभ के उसने उसमें डाला और साथ में सीमेंट का घोल बना के बालू के साथ उस ड्रम को पूरी तरह से पक्का कर दिया कि उसकी बदबू ना फैले। तो आप सोचिए, एक महिला जिसने लव मैरिज की थी, उसने अपने ही पति की हत्या अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर कर दी। और यही नहीं,
इसके अलावा जब उसको पता चला कि लोग पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर सौरभ कहाँ था, इतने दिनों बाद वो विदेश से लौटा है, लोग उससे मिलना चाहते थे, तो उसने कहा कि वो हिल स्टेशन में सौरभ के साथ है। हालांकि वो अपने प्रेमी साहिल के साथ, अपनी बेटी के साथ गई थी और मोबाइल फ़ोन सौरभ का लेके गई थी और वहाँ से उसने तमाम फ़ोटोज़ अपलोड किए सौरभ के मोबाइल से। तो यानी साजिश का एक बड़ा ताना बना उसने बुना था जो मुस्कान नाम की ये महिला है। और एक क्रूर, हालांकि महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वो कोमल हृदय होती हैं, लेकिन ये मुस्कान कोमल हृदय नहीं थी, बहुत ही दरिंदगी इसके अंदर छुपी थी। लंबी साजिश के तहत इसने अपने पति की हत्या की और उसके बाद जिस निर्ममता और जिस साजिशन तरीके से उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की अपने पति की बॉडी को, वो एक चौंकाने वाला था। और जब लोगों ने पूछताछ शुरू की तो उसमें किसी ने पुलिस को भी खबर कर दी कि इस महिला का जो पति है वो आया है लेकिन वो गायब है और उसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही। तो पुलिस ने नीरज, जिसमें कुछ इस तरह की बात भी सामने आ रही है कि महिला की मां ने ही पुलिस को इत्तला किया, इस बारे में बताया, क्या ऐसी भी कुछ इन्फॉर्मेशन? जी बिल्कुल, देखिए तमाम लोगों ने पुलिस को इस बारे में बताया। धीरे धीरे ये भनक पूरे मोहल्ले में फैली और मोहल्ले से होते हुए पुलिस के पास पहुंची। चूंकि विदेश से आए हुए एक युवक के गुमशुदा होने का मामला था तो पुलिस ने छानबीन की और जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि सौरभ का कहीं पता नहीं चल रहा था। उसके मोबाइल की लोकेशन भले दूर मिल रही थी लेकिन उसकी फिजिकल लोकेशन कहीं नहीं मिल रही थी। जब साहिल के बारे में पुलिस को पता चला तो पुलिस ने साहिल पर सख्ती की, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया और लोग चौंक गए कि आखिर किस तरह से एक महिला अपने उस पति की हत्या कर देती है जो विदेश में रहता है, अच्छी कमाई कर रहा था, अपने परिवार के लिए वो पैसे जोड़ रहा था कि जब वो विदेश से नौकरी करके घर लौटेगा तो अपने परिवार के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहेगा, एक अच्छी लाइफ उनको देगा। लेकिन उसकी ये सोच गलत निकली और उसकी पूरी लाइफ ही उसकी पत्नी मुस्कान ने छीन ली। अपने आप में ये लव साजिश और धोखे की एक बहुत बड़ी कहानी निकल कर आई और जिसने भी ये सुनी तमाम मेरठ में लोगों ने दांतों तले निश्चित तौर पर ना सिर्फ हत्या बल्कि निर्ममता